तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक में प्रॉफिट और लॉस सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसे इसके कुछ टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे कि होता है एसपी, सीपी, प्रॉफिट और लॉस। तो एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हम जिस पर खरीदते हैं, जितने पे बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने पे हम किसी सामान को खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? खरीदे हुए सामान को हम जितने बेचते हैं उससे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉफिट होता है जब हम किसी भी सामान को बेचते हैं तो उसके सीपी पर जितना हम बढ़ा कर बेचते हैं, तो जितना सीपी से जो बढ़ा कर बेचते हैं उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। और लॉस होता है जब हम सीपी से अपने खरीदने वाले पैसे, जब जितने का खरीदते हैं हम उससे कम में बेचते हैं तब हमें लॉस होता है। और जब हम जितना खरीदते हैं उससे चाहे 1 रुपए को ज़्यादा बेचें तब भी हमें होता है प्रॉफिट। तो चलिए अब हम एसपी, सीपी और प्रॉफिट लॉस के सारे फॉर्मूला देखते हैं। फिर उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इन सभी टर्म्स को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। मैं भी इसको इरेज करके आपके सारे फॉर्मूला लिख कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फॉर्मूला लिख दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस ये टर्म्स होते हैं और एसपी और सीपी टर्म्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। हमें जब प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का सीपी मैंने 100 मान लिया, ठीक है, सपोज के लिए 100 मान लिया। अब मैं उसको बेचता हूँ, ये तो मेरा खरीदने का प्राइस हो गया 100। अब सेलिंग प्राइस मेरा होगा, यानी बेचने का प्राइस होगा मेरा, मान लीजिए 120 रुपीज, ठीक है। तो इस पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस पे प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फॉर्मूला क्या दिया है? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 120। 120 कहाँ से आया हमारा? एसपी इज इक्वल टू 120, तो 120 लिख दिए। माइनस सीपी, सीपी इज इक्वल टू 100, तो अब यहाँ पे 100 लिख देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा 20 आया, तो जो 20 आया वो हमारा प्रॉफिट है। तो देखिए जैसे कि हमारे प्रॉफिट का हो गया है, तो अब हम देखते हैं एसपी व्हेन प्रॉफिट, यानी कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी आपको 1 मिनट इरेज करके दिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट को 20% ही लेते हैं, 20 ही, और अभी एसपी भूल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एसपी भूल जाते हैं, एसपी हमें नहीं पता है और हमें यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है। तो प्रॉफिट में यहाँ लिख लेता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा 20 रुपीज, ठीक है, मान लेते 20 रुपीज हमारा। तो हमें एसपी फाइंड करना है, एसपी इज इक्वल टू, तो देखिए यही हमारा अगला फॉर्मूला यही है, एसपी व्हेन प्रॉफिट। तो हमें एसपी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हमारा सीपी, एसपी पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला पूरा, सीपी इज इक्वल सीपी प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट को पी से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड हल्का छोटा है इस वजह से। तो यहाँ पर हम 100 प्लस 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120 एसपी। जो जब मैं आपको जो क्वेश्चन दिया था उस समय यहाँ पर हमारा एसपी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या था? 120। अगर आपको याद नहीं तो आप बैक करके जरूर देख सकते हैं। तो देखिए हमारा वापस 120 निकल गया। अब सपोज करते हैं कि हमारा यहाँ पर सीपी नहीं है और हमको एसपी दिया है और प्रॉफिट दिया है। तो अब हमारा अगला फॉर्मूला यही होने वाला है कि सीपी कैसे फाइंड करेंगे। तो सीपी व्हेन प्रॉफिट, यानी सीपी जब प्रॉफिट हो हमको, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो हमारा याद रखिएगा, यहाँ पे आप इसको बैक करके दोबारा देख लीजिएगा कि एकदम सही आया कि नहीं। तो मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूँ नीचे का प्रॉफिट जो मैंने आपको किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है? सीपी इज इक्वल टू है हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 120 माइनस 20, तो ये सीपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100। एक बार आप फिर से बैक करके देख सकते हैं, हमारा पहले सीपी 100 था। तो चलिए देखिए हमारा सारा प्रॉफिट का फॉर्मूला खत्म हो चुका है, हमारा यहाँ तक प्रॉफिट का फॉर्मूला था। अब हमारा लॉस का फॉर्मूला शुरू होता है। तो फिर से मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अब जैसे कि हम इस बार अपना सीपी ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इस बार हम अपना सीपी ले लेते हैं 50 और एसपी ले लेते हैं 25। तो इस समय हमको क्या हुआ?
लॉस हुआ। ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि जब मैंने मान लीजिए मैंने इसको 50 रुपये में खरीदा और जब मैं इसको आपको 25 रुपीज़ में बेचूंगा तो इसमें मुझे क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट। सिंपल सा जवाब है, हमको लॉस होगा, क्योंकि जब मैं ज्यादा में खरीद रहा हूँ और बेच कम में रहा हूँ तो लॉस होगा। सॉरी, मैं ज्यादा में खरीद रहा हूँ और कम में बेच रहा हूँ तो होगा लॉस। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा में हम खरीद रहे हैं लेकिन बेच तो हम कम में रहे तो हमें लॉस हो रहा है। तो अब लॉस कितना हुआ ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तब डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 हमारा हो जाएगा लॉस। देखिए हमारा लॉस होगा 25। अब देखिए इस टर्म को याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर लॉस लिख देता हूँ 25, ये हमारा लॉस। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि देखिए हम प्रॉफिट को P से डिनोट कर रहे हैं और लॉस को L से डिनोट कर रहे हैं, दोनों का फर्स्ट लेटर जो है उससे डिनोट कर रहे हैं हम। तो देखिए अभी पूरा ये प्रोसेस मिटा देता हूँ। अब मान लेते हैं हमको CP नहीं दिया गया है, तो इसमें CP कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए CP जगह क्वेश्चन मार्क दिया था क्वेश्चन में आपके, तो हम SP कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए तो SP फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला है SP व्हेन लॉस, यानी जब हमको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो CP माइनस लॉस। तो डायरेक्ट यहाँ पर SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस लिख देता हूँ। तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, CP हमारा 50 है और लॉस कितना हुआ हमको 25 का, तो ये हमारा हो जाएगा 25 SP। एक बार दोबारा बैक करके देखिए, क्या हमारा यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन लिखा तो 25 आया था, तो आप जब देखेंगे तो बिल्कुल हमारा 25 आया था। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जब SP को मिल जाए तो हम SP लिख लेते हैं यहाँ पर। अब मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर CP नहीं दिया गया है, तो CP कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए वो भी इसी तरह से होगा। पूरा मैं प्रोसेस इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हल्का बोर्ड छोटा है इस वजह से। तो यहाँ पर CP कैसे फाइंड करें, तो देखिए CP फाइंड करने के लिए CP व्हेन लॉस SP प्लस लॉस होगा। तो CP बराबर हम कर लेते हैं SP प्लस लॉस। देख लीजिए एक बार फिर से मैं L को लॉस से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब लॉस को L से डिनोट कर रहा हूँ। तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा SP कितना 25 प्लस लॉस कितना है 25, तो CP बराबर हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पहले हमारा 50 है दोस्तों। तो देखिए अब हमारा यहाँ तक पूरा लॉस का भी फॉर्मूला खत्म हो गया है। तो हमारा लॉस का सारा फॉर्मूला खत्म हो गया है। अब आता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आई होप आपको परसेंट के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसके ऊपर भी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। तो प्रॉफिट परसेंट जब हमको फाइंड करना होगा, यहाँ पर हम क्या फाइंड किए थे, प्रॉफिट MRP पे रेट पर हम कितना प्रॉफिट हुआ था वो हम फाइंड किए थे, लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से क्वेश्चन ही आपको परेशान कर जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। यहाँ पर बस आप एक सिंपल सा चीज नोटिस करिएगा, SP माइनस CP, आप इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट SP माइनस CP लिखा है। अब SP माइनस CP ये ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको छोटा करने के लिए आप प्रॉफिट डायरेक्ट प्रॉफिट लिख सकते हैं, क्योंकि जब SP माइनस CP करेंगे तो हमको प्रॉफिट ही पता चलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी का CP है 125 और SP हमारा है 175, तो हम कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो मैं आपको इस फॉर्मूला से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अपना हल्का शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट प्रॉफिट फाइंड कर लीजिएगा, वैसे तब भी ये आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। तो P परसेंट इज इक्वल टू हम कर लेते हैं SP माइनस CP अपॉन में CP। ये याद रखिएगा, जब हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तब भी डिनोमिनेटर में CP रहेगा, और जब हमको लॉस फाइंड करना है लॉस परसेंट तब भी डिनोमिनेटर में CP रहेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो P परसेंट इज इक्वल टू SP क्या होगा हमारा 175 माइनस 25 अपॉन में 125, सॉरी फिर तो CP हमारा 125 है तो 125 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखिए हमको पहले यहाँ माइनस कर देना है छोटे करने के लिए, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 175 माइनस 125, तो ये हमारा होगा 50, और अपान में जब 125 है
और ये होगा 100। तो 25 4 जा होता है हमारा 100 और 25 5 जा 125। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 5 से कट जाएगा, फिर 5 10 जा 50, फिर 10 4 यानी कि 40। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारा 40 आया। ये कैसे आया आपको फिर से पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं। पहले हमको सीपी पता था, एसपी पता था, ठीक है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, तो हम फॉर्मूला लिख लिए, देख लीजिए फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब प्रॉफिट परसेंट का जितना भी हमने टर्म्स था सारे टर्म्स को भर लिया। तो यहाँ पर 175 माइनस 125 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कैसे हुआ ये देखिए। अब डिनोमिनेटर में सीपी रहेगा तो हमने सीपी लिखा है, यहाँ देख लीजिए सीपी हमारा है। और यहाँ पे एसपी माइनस सीपी रहेगा तो एसपी माइनस सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए करना ही पड़ेगा परसेंट फाइंड करने के लिए। तो देखिए 50 आ गया था हमारा उसको माइनस करने पर और 125। तो जब हम 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है और 5 बार में 125 आता है। तो इससे हमने काट दिया था इसको, और जब 5 नीचे हमारा बचा तो हमने 10 बार में 50 काट दिया। तो फिर 10 और 4 यहाँ बचा था, 2 टर्म बचे थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है 40। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो गया 40। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एकदम सेम एग्जांपल से ही बस यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। सपोज के लिए बस इसको ऊपर नीचे कर देते हैं हम। 175 को सेलिंग प्राइस ले लेते हैं और 125 को एसपी ले लेते हैं। तो देखिए अब मैं इसको फिर पूरा इरेज कर लेता हूँ। देखिए मैंने इरेज कर लिया। अब तो अब यहाँ पर आपको लॉस का फॉर्मूला दिख लीजिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये सब जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारा एग्जांपल्स है। अभी मैं आपको डेडिकेटेड 5 to 8 क्वेश्चन आपको आराम से करवा दूंगा मैं। तो इस वजह से मैं सारा फॉर्मूला इरेज कर दूंगा। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये सारा फॉर्मूला अब एक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा प्रॉफिट लॉस चैप्टर का बेस है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, बस आपको क्वेश्चन समझना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये फॉर्मूला। अभी इसके बाद इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद मैं इरेज कर दूंगा। तो फिर आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार मैं यहाँ पर रुका हूँ, आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो हमारा लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अपॉन मतलब होता है ये डिनोमिनेटर, तो ये हमारा डिनोमिनेटर है सीपी। तो आप समझ जाइए जब मैं अपॉन बोलूंगा तो ये डिनोमिनेटर है, तो इसको अपॉन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको डिनोमिनेटर बता रहा हूँ। तो देखिए लॉस परसेंट हमारा हो जाएगा एल, एल से डिनोट करते हैं, और सीपी माइनस एसपी डिनोमिनेटर में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना है आपको मल्टीप्लाई में 100 जरूर करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सब फिल करके दिखाता हूँ सारे टर्म्स। तो 175 माइनस में 125 और सीपी हो जाएगा हमारा 175 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 अपॉन में 175 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये देखिए जब हमारे टेबल में 25 5 जा 125 होता था, तो ये हमारा 25 7 जा 175 हो जाएगा और ये 4 बार में चल जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 4 200। तो 7 डिवाइडेड बाई 200 हम कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14 पूरा कट जाएगा यहाँ पर हमारा, तो बचेगा 6 और 0। 7 7 जा 49 7 8 जा 56। तो ये भी हमारा कट जाएगा और ये बचा 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ वापस से, और फिर डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 5 35। तो ये हमारा लॉस परसेंट जो आएगा, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ आपको। ये हमारा, तो मैंने सारे रफ वर्क को इरेज कर दिया है। तो हमारा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 28.5, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाया था। तो आई होप आपको ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और इसको कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इस फॉर्मूला को एक बार और आपको मौका दे रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज कर। तो चलिए आई होप, तो उम्मीद है जितना मैं आपको बताऊंगा आपको सारा समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, वैसे एक बार आप अपने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ।
तो देखिए अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। इफ सीपी ऑफ अ बुक यानी एक किताब है, उसका सीपी हमारा है 120। रुक जाइए एक बार दोस्तों, तो मैं आपको नोट करते हुए सामने चलता हूँ। सीपी कितना हमारा 120 एंड द एसपी यानी सेलिंग प्राइस हमारा है 100। तो जब हमारा खरीदने का पैसा ज्यादा है और बेचने का पैसा कम है तो क्या होगा हमें, तो इस वाली क्वेश्चन देखने से हमें लग रहा है हमको लॉस होगा। तो देखिए, अरे हाँ, क्वेश्चन में तो हमको दिया भी है कि व्हाट इज द लॉस मेड बाय सेलर। तो अब हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो क्या था, सीपी माइनस एसपी। सीपी पहले क्यों आया हमारा, क्योंकि सीपी बड़ा था, और माइनस एसपी। तो यहाँ पर देखिए हम जब इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो हमारा लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू 120 माइनस एसपी इज इक्वल टू 100। तो जब हम इसको करेंगे तो लॉस इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ₹20। तो जो लॉस सेलर द्वारा बनाया गया था वो लॉस कितना था, ₹20 का। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारा। अब हम आपको अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राम बॉट अ साइकिल। तो पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पूरा जो हमारा टर्म था, याद करिए, एसपी और सीपी, वो कहीं नहीं दिया है बस इस क्वेश्चन में, लेकिन उसको बारे में बताया तो जरूर गया, लेकिन एसपी सीपी कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा गया। तो कैसे पता करेंगे कौन एसपी कौन सीपी, चलिए बताता हूँ। राहुल बॉट अ साइकिल 1500 रुपीज फॉर 1500 रुपीज। तो बॉट मतलब होता है खरीदना। तो याद करिए सीपी मतलब क्या होता था, कॉस्ट प्राइस, यानी जितने का हम खरीदते थे। तो ये 1500 भी तो सीपी ही होगा। तो हमारा सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा ₹1500। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन में और है, तो एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बुक आपने खरीदा, वो बुक मान लीजिए ₹30 खरीदा था, या मान लीजिए ₹50 का बुक खरीदा था। अब उस पर आप ₹10 का कवर चढ़ा दिए, ये तो हमारा सीपीयू था। ₹10 का कवर चढ़ा दिए, हमारे ₹10 का कवर हो गया। तो अब ये तो हमारा जो ये आएगा जो कवर का प्राइस, वो हमारा किस पर आएगा, एसपी पर आएगा या सीपी पर, तो वो हमारा सीपी पर आएगा। तो जब हमको प्रॉफिट करने के लिए एसपी पर बेचना होगा तो हमको इन दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा बेचना होगा कि हमको प्रॉफिट हो। तो ये हमारा सीपी, तो ये 1500 और ये 200 ऐड होगा तब हमारा एग्जैक्ट सीपी बनेगा। ये तो बस साइकिल का प्राइस था, लेकिन जब इसको रिपेयर करने के लिए इसने 200 रुपीज पर स्पेंड किया तो इसका रेट जो होगा वो हमारा बढ़कर हो जाएगा 1700। 1700 कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करने पर। ये दोनों सीपी हैं, ये मेन सीपी है और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी यहाँ पर तो ऐसे रिपेयर के लिए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जीएसटी या टैक्स वगैरह ऐड होता है तो वो भी सीपी पर हमेशा ऐड होता है। तो देखिए तो हमारा सीपी 1700 हो गया, और देन ही सोल्ड इट फॉर 2000 रुपीज। तो एसपी हमारा हो गया 2000। लेकिन यहाँ पर कोई तो एसपी लिखा नहीं है, लेकिन सोल्ड मतलब भी होता है बेचना, और एसपी मतलब भी होता है बेचने वाला दाम। तो यहाँ पर 2000 दिया तो 2000 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट माइनस एसपी माइनस सीपी, ये आपको हमेशा ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना है। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला दिखाया था वो सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे, कोई भी आप अपने ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, तो एसपी हमारा है ₹2000 माइनस सीपी हमारा है ₹1700। तो हमारा पी कितना होगा, हमारा पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ₹300। ये 1700 कहाँ से है आपको हमेशा याद रखना है, आपके क्वेश्चन में अलग होगा। लेकिन जब हमको ये एक दिया है, ये तो 1500 कॉस्ट प्राइस खरीदने का, लेकिन जो उसमें एक्सेस उसने पे किया है रिपेयर के लिए, उसको भी वो डायरेक्ट सीपी पर ही इंक्लूड करेगा, जिससे उसको प्रॉफिट में कोई ज्यादा
जिससे उसको प्रॉफिट हमेशा ज्यादा हो। अगर वो तब भी उसको 1500 पे बेचता, 1500 ही उसका सीपी लेता, तो 2000 पे बेचता, तो उसको 1500 500 तो आपको लगता है कि उसको प्रॉफिट होता, लेकिन उसको रियली में 500 प्रॉफिट नहीं होता। उसने तो 200 रुपीज स्पेंड भी तो किया अलग से, तो वो तो पूरा मिलाकर ही उसको बेचेगा। तो इस वजह से सीपी में इंक्लूड होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस हम हमारा और 2 क्वेश्चन बाकी है। तो देखिए हम क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हमारा। तो क्वेश्चन पहले यहाँ गलती हो मेरे से। तो हमारा क्वेश्चन है, अब डजन पेंसिल वर बॉट फॉर ₹24। तो हमको यहाँ पर ₹24 जो है वो देखिए, आप जब बॉट यहाँ पढ़े तो आप सोचेंगे कि हमारा 24 तो सीपी है, मगर अभी आप यहाँ डायरेक्ट 24 को सीपी मत रखिए। अभी आपको पहले क्वेश्चन पूरा समझने की जरूरत है। तो इस वजह से देखिए मैं अभी कोई नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। एंड ईच पेंसिल वाज सोल्ड फॉर ₹3। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। देखिए डजन पेंसिल मतलब होता है हमारा पेंसिल का अमाउंट हो जाएगा हमारा, ये कैसे हुआ क्योंकि यहाँ डजन लिखा है, तो डजन इज इक्वल टू 12, और उस पेंसिल का जो सीपी है वो सीपी कितना है, सीपी है हमारा 24। तो हमको ये पता है। तो लेकिन यहाँ पर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस बताया ₹3। तो हमको एक पेंसिल का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ही पता करना पड़ेगा एक पेंसिल का। तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 पेंसिल सीपी इज इक्वल टू 24/12। ये कैसे आया, जितने पेंसिल का अमाउंट है उस पेंसिल का अमाउंट को आप हमेशा डिनोमिनेटर में लिखिएगा, और जो उसका रेट है यानी जितने का उसका सीपी है 12 पेंसिल का, उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखेगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 जा और ये 1 जा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी एक पेंसिल का सीपी इज इक्वल टू ₹2। तो इसको कितने में बेचा गया है, 3 में। तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो हमारा हो जाएगा ₹1। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए तो हमको ये पता चल गया है। तो अब यहाँ पर जब हमने एक पेंसिल को ₹2 पे खरीदा, तो जब 3 पे बेचेंगे तो यहाँ पर अब देखिए एक आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, 12 2 24, तो 12 3 36 होगा हमारा। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जब हमने 2 पर खरीदा था तो एक पेंसिल के बराबर 2 था, तो जब एक पेंसिल बराबर 3 होगा तो हमने तो तब भी हमारा जो जो पेंसिल का अमाउंट होगा वो तो 12 ही रहेगा ना, वो तो बढ़ नहीं जाएगा। तो इसमें से 12 3 36, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो हमारा 36 आ जाएगा। कैसे आया, 12 इंटू 3 करके हमारा 36 आया। तो 36 आया, तो अब हमको यहाँ क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। तो देखिए अब हमको यहाँ प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है SP माइनस CP, तो इज इक्वल टू 36 माइनस 24 इज इक्वल टू हमारा जाएगा ₹12। तो हमको हमेशा इस पर हमको ₹12 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36, 12 into 12, 12 to 24, 12 to 36, 36 आ गया हमारा SP। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP इज इक्वल टू ₹12 हो गया हमारा। अब देखिए हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, अ टेबल वाज परचेज्ड फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1080। फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट। तो इस पे 2 चीज फाइंड करने बोला है। तो चलिए आइए, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस पर तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं और आप देखते कर पाते कि नहीं इसको। अगर आप इसको मेरे से पहले कर लिए होंगे, आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपना वीडियो पॉज करना है और आपको यहाँ से डायरेक्ट अपना सॉल्व करना है। अगर आप सही आंसर कर लेते फिर मेरा वीडियो पॉज करके देखिएगा और आंसर मिलाइएगा। अगर सही आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया शुरू से लेकर अभी तक, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा, जिससे कि मैं आपको इसी तरह से और अच्छे समझाता रहूं। तो देखिए चलिए अब हम डायरेक्ट लिखते अपना। तो यहाँ पर हमारा है CP इज इक्वल टू ₹1200। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको घुमाया गया क्वेश्चन। और SP हमारा है ₹1080। वैसे तो यहाँ पर दे दिया है कि लॉस ही हुआ है हमको, लेकिन कैसे पता करेंगे कि लॉस हुआ है क्या प्रॉफिट। तो देखिए जब हमारा खरीदने का
जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको खरीदा है 1000 रुपीज में, और इसको मैं जब 900 रुपीज में आपको सेल करूंगा तो मुझे हमेशा लॉस होगा, क्योंकि इसको खरीदने का प्राइस तो मेरा ज्यादा था ना, लेकिन मैंने बेचा कम में। और जब मैं इसको खरीदता 900 में और बेचता 1000 में आपको, तब मुझे प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर हुआ है हमने जब खरीदा ज्यादा में लेकिन बेचा कम में, तो हमको लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है, अब सीपी इज इक्वल टू रुपीज 1200 माइनस एसपी इज इक्वल टू रुपीज 1080। तो लॉस इज इक्वल टू हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा रुपीज 120। ये तो मैं कर लिया, लेकिन कैसे करना चलिए एक बार आपको भी पूरा करके दिखा देता हूँ। तो 1200 माइनस 1080, तो 0 रहेगा, और जब 10 में से 8 जाएगा 2, और ये यहाँ पर पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा जो यहाँ पर दिया होगा सो कैरी, तो यहाँ पे 1 ही बचा तो 120। देख लीजिए 120 आ गया हमारा। अब देखिए तो हमारा लॉस निकला है, तो हमको यहाँ पर लॉस परसेंट फाइंड करना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू हमारा होता है, ये देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर हम अब लॉस परसेंट फाइंड, तो हम यहाँ पर लॉस परसेंट फाइंड करने आते हैं। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखिए आप डायरेक्ट करते हैं सीपी माइनस एसपी हमने यहाँ फाइंड किया था तो 120 आया था। जो हमारा लॉस 120 आया था वो इसी को करने पे आया था, तो हमारा ये करेंगे तब भी हमारा 120 आएगा, तो हम डायरेक्ट 120 लिख लेते हैं। और सीपी हमारा था 1200 रुपीज़, तो सीपी हम अपना 1200 रुपीज़ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेते हैं, 100 सॉरी 10 ये 10 बार में कट जाएगा, तो हमारा 10% होगा हमारा लॉस परसेंट। तो एल परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। तो अ शॉपकीपर बाय अ बैग फॉर ₹200 एंड सेल फॉर ₹250। अभी बस हम यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन मत पढ़ेगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल है, प्रॉफिट हुआ है। कैसे? क्योंकि जब हमने इसका सीपी तो हमको दिया है ये ₹200 का, और एसपी हमारा है ₹250। तो जब हम खरीदे कम में बेचे ज्यादा में, तो हमको क्या हुआ? प्रॉफिट। तो डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हमको यहाँ से दिया भी व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारा होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए अब हमारा एसपी की जगह हम सब वैल्यू कर देते हैं अपना। तो एसपी इज इक्वल टू 250 रुपीज माइनस ₹200 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है ₹200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अब होगा बनने का क्वेश्चन, तो देखिए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे हल्का बोर्ड छोटा हो गया है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले आपको यहाँ पे ही करके कर देता हूँ। तो 250 माइनस 200 होता है 50, और ये हो जाएगा अपॉन में 200 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये कैसा है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो हम यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर जब हम करेंगे 250 माइनस 200 तो 50, और अपॉन में 200 यहाँ पे 100, तो इससे कुछ होगा नहीं। अब तो यहाँ पर देखिए ये जीरो कट जाएगा, तो 250 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में 50 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 50 ऐसे 25 आएगा, लेकिन कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 2 होता है 4, 1 कैरी 0, 2 5 10, तो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। तो ये देखिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जितना मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था और जितना एग्जांपल बताया था फॉर्मूला के साथ, वो भी समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।